हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे और हमने संडे प्लान किया हुआ है थोड़ा आउटिंग। तो आज हम जा रहे हैं कोटद्वार सिद्धबली मंदिर के दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाने। तो चलिए चलते हैं। तो सब लोग हैं, बच्चे भी हैं और दादी भी है बच्चों की साथ में। तो थोड़े रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो दादी उनके घर जाएगी और हम जाएंगे सिद्धबली मंदिर, तो उनको वहाँ छोड़ते हुए। तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से मैंने सूट पहन लिया है और इयररिंग्स डाल लिए हैं, पहली बार डाले हैं न्यू इयररिंग्स हैं। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं, तैयार कर दिया है, उन्हें विंटर क्लॉथ्स पहना दिए हैं क्योंकि ठंड है यहाँ भी और वहाँ भी होगी। तो आरुष एक्टिंग कर रहा है सोने की। तो बच्चे बहुत खुश हैं बाहर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और बहुत अच्छी रोड है ये वाली, बट कोटद्वार जाते समय ना बहुत ख़राब रोड भी मिलती है क्योंकि जिसकी वजह से बहुत समय लग जाता है। फ़िलहाल स्टार्टिंग में मेरठ से स्टार्टिंग में तो रोड अच्छी है, उसके बाद ख़राब होती जाती है। तो जाते टाइम तो बहुत टाइम नहीं लगा था, आते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, दादी, आरुष और पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग आगे बैठे हैं। आयशी मेरे साथ बैठी हुई थी, अभी खाने के लिए पीछे गई हुई है। तो उसे वॉमिटिंग की गोली दे दी है ताकि उसे वॉमिट ना हो, क्योंकि आयशी और मुझे वॉमिट होती है गाड़ी में लंबे सफ़र में। तो फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा आदत पड़ चुकी है, अभी आयशी को आदत नहीं पड़ी है। तो चलिए चलते हैं, पहुंचते हैं। अभी बीच में स्टॉप भी लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया है स्टॉप। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने डिटेल में वीडियो शेयर की है मेरठ टू सिद्धबली। तो यहाँ पे हम हमेशा स्टॉप लेते हैं मीरापुर में, नाश्ता करेंगे यहाँ पे, पराठे, आलू प्याज के पराठे खाएंगे। तो ज़्यादातर तो भूख आरुष को लगती है क्योंकि वो जानबूझ के घर से खा के नहीं आता है, क्योंकि बाहर खाएंगे। और यहाँ का इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, इतना अच्छे से कर रखा है इन्होंने तैयार रेस्टोरेंट में। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, मतलब खाना खाओ ना खाओ, बट यहाँ का व्यू देख के बहुत मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अच्छा खाना है यहाँ का। तो स्टॉप लेना है तो सबसे बेस्ट स्टॉप मुझे यही लगता है। अच्छा सा व्यू और खाना भी बहुत टेस्टी है यहाँ का। तो आरुष को बहुत शौक है आलू प्याज के पराठे बटर के साथ। तो चलिए बैठते हैं और खिलाते हैं बच्चों को। मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ सफ़र में क्योंकि मुझे भी डर लगता है वॉमिटिंग का। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया था टेस्ट करने के लिए। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं जब तक पराठे बन के आते हैं। और ये पराठे आ चुके हैं और सब लोग खा रहे हैं चाय के साथ। तो आरुष खा चुका है। आरुष की आज तबीयत थोड़ा सा ढीली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खा पाया। हमें पता ही नहीं चला, आरुष को थोड़ा सा फीवर था। तो जब घर आए तब पता चला। तो हमने खा पी लिया है। अब हम निकलते हैं आगे। स्टॉप ले लिया, अब सीधे सिद्धबली मंदिर ही जाएंगे। तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, आरुष को ज़्यादा होता है खाने का। तो चलिए चलते हैं। और बीच में बहुत अच्छा व्यू मिलता है गाँव का, पेड़ ही पेड़, खेती ही खेती। तो जाते टाइम तो फुल एनर्जी रहती है ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छी सी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी ली जाती है, बट आते टाइम ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो कैमरा उठाने का भी मन नहीं करता है, कुछ भी करने का नहीं, बस ऐसा लगता है कि बस हवा में उड़ के घर पहुंच जाओ। इतनी थकान हो जाती है क्योंकि एक दिन में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर रिलेटिव्स के घर भी जाना होता है, तो तब ज़्यादा थकान हो जाती है। अगर सीधे जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं बैराज। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम नहीं रुकते हैं, सीधे निकल जाते हैं क्योंकि एक स्टॉप ले लिया होता है तो फिर यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधे निकलते हैं देखते हुए बैराज, गंगा बैराज। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं। तो आते टाइम ना हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था, बिल्कुल फंस गए थे हम ट्रैफिक में। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पे दादी आ चुकी है अपनी बड़ी बहन के घर। वो यहाँ पे स्टॉप लेंगी क्योंकि वो मंदिर नहीं चढ़ पाएंगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा अपनी बहन के साथ बातचीत कर लेंगी, मिलना जुलना हो जाएगा। तो हमने छोड़ दिया है यहाँ पे दादी को
और सारे रिलेटिव्स हमारे कोटद्वार में ही रहते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। तो हम निकल गए हैं मंदिर के लिए उनको वहाँ पे छोड़ के। तो चलिए चलते हैं पहाड़ों के बीच से होते हुए मंदिर। तो आप में से कई लोग यहाँ पे आए होंगे तो ये नज़ारा देखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे आना, सिद्धवली मंदिर आना। इससे आगे तो हिम्मत नहीं होती है जाने की, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है पहाड़ों पे जाना। और बहुत घूम है हमारे गांव की साइड पे, घूम मतलब बहुत ज़्यादा घुमावदार रोड है, इसलिए वहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहीं तक हम कर पाते हैं सफ़र, आगे हिम्मत नहीं होती है मेरी जाने की। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं सिद्धवली मंदिर, एंटर कर लिया है हमने यहाँ पे पुल पे। और यहाँ से देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था, हम 1 बजे पहुँचे हैं यहाँ पे, क्योंकि घर से ही देर से निकले थे, 9:30 बजे निकले थे। तो हमें आते आते 1 बज गया था। और पता है यहाँ पे मेरी चप्पल भी टूट गई थी, अब पता नहीं कैसे टूट गई थी, मैंने ज़्यादा पहनी भी नहीं थी बट चप्पल टूट गई थी। तो पूरा सफ़र मैंने बिना चप्पलों के किया है, बट गाड़ी में ही बैठना था, बस उतरना मंदिर में ही था, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो यहाँ पे ले लेते हैं प्रसाद। और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, बट अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पार्किंग बना दिया और सारी दुकानें हटा दी है यहाँ से, सरकार का ऑर्डर होगा इसलिए हुआ होगा। बस यहाँ पे बस ये थोड़ी सी ही दुकानें रह गई हैं, तो जहाँ से हमने ले लिया है प्रसाद। अब चलते हैं ऊपर। तो आरुष को पकड़ा दिया कि मैंने कहा मैं भी हाथ धो लेती हूँ, हाथ धुलवा रही थी ये, तो मैं भी हाथ धो लिया है। अब चलते हैं ऊपर, हालांकि ऊपर पानी है तो वो धुला रही थी तो इसलिए मैंने धो लिया। तो जय सिद्धवली बाबा की, चलिए चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं। तो बच्चे आ रहे हैं ऊपर और यहाँ आरुष के पापा, किसी का कार्ड चढ़ाना था, अपने फ्रेंड का उन्होंने कार्ड चढ़ाना था तो वो भूल गए थे, फिर आधे रास्ते वापस गए हैं कार्ड लेने के लिए। तो हम तब तक ऊपर चले गए थे। आरुष कैसे भाग रहा है, तो फिर लेके आए कार्ड। और यहाँ पे चढ़ता है नारियल और गुड़ फोड़ा जाता है यहाँ पे, जिसे हमारे यहाँ भेली कहा जाता है, गुड़ को भेली कहते हैं। तो ये भेली चढ़ाई जाएगी और यहाँ पे नारियल, दोनों नारियल फोड़ दिए गए हैं, दोनों भेलियाँ चढ़ा दी गई हैं। अब हम पहुँच चुके हैं ऊपर, तो दर्शन करेंगे। तो मौसम बहुत अच्छा था, ना ठंड थी ना गर्मी थी, नॉर्मल था। हम लोग कपड़े भी ठीक से ही पहन के आए थे, ऐसे बहुत ज़्यादा हल्के कपड़े नहीं पहन के आए थे। तो ये देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए सिद्धवली बाबा के। यहाँ आके आप सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ मेरी भी मन्नत पूरी हुई है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मेरी बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई है, जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। जब समय आएगा तब शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे पिछली बार चुन्नी बांध के गई थी, जो अब मैं यहाँ पे गांठ खोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है। तो मैं दोबारा फिर यहाँ पे एक और चुन्नी बांध के जाऊँगी, एक और अर्जी लगाऊँगी भगवान से। तो जब पूरी होगी तो तब मैं इसे दोबारा खोलने आऊँगी। और यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धा, देखिए कितनी दुपट्टे लगे हुए हैं, कितनी चुन्नियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे पूरा आड़ से पार तक भरा पड़ा है यहाँ पे चुन्नियों से। तो यहाँ आके सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। आप भी आइए, आप भी दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। तो चलिए चलते हैं आगे। अब जो थैले में जो धूप मिली होती है ना नारियल गुड़ के साथ, उसमें ये धूप यहाँ पे जलाई जाती है। प्रसाद मंदिर में चढ़ा देते हैं पंडित जी। चुन्नी आपने वहाँ पे बांध दी है। अब यहाँ पे जो धूप मिली होती है, आपको यहाँ पे धूप जलानी होती है। तो मैंने जला दी है यहाँ पे धूप। तो यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ा दिया। अब चलते हैं नीचे। नीचे बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, वहाँ के भी दर्शन करेंगे हम लोग।
संडे का दिन था, थोड़ी भीड़ थी। भंडारा यहाँ पे हमेशा चलता रहता है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं पर वो चढ़ाने के लिए, दान करने के लिए। तो यहाँ पे पर वो भंडारा कराने के लिए यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है, तो जो कि 31 तक का बुक चल रहा है, 2031 तक की बुकिंग चल रही है। तो अगर आपको भंडारा कराना है तो 31 के बाद की बुकिंग मिलती है। तो फ़िलहाल हमने सोचा कि बहुत लंबा समय है, तो हमने यहाँ पे जितनी भी मन्नत मांगी हुई थी तो हमने यहाँ पे दान कर दिया है। अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो आप यहाँ पे आके दान कर सकते हैं, और बाकी तो प्रसाद चढ़ा सकते हैं, वहाँ पे मंदिर में ही चढ़ जाता है वो। तो ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ शनि मंदिर है, शनि मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया है। तो अब नीचे उतरते हैं भंडारा खाने के लिए। तो आरुष ने यहाँ भी नहीं खाया था, उसने सोचा कि मैं बाहर कुछ और खाऊंगा। तो आरुष का मन भी नहीं था, थोड़ी तबीयत भी ढीली थी, तो हम सब ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा भंडारा खाया, जो कि पूड़ी, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और हलवा होता है। चलिए खा लेते हैं भंडारा। तो हमने भंडारा खा लिया है, अब निकलते हैं दादी को लेने के लिए। तो हमें 3 बज गए थे ये सब करते करते। अब लेंगे दादी को मौसी के घर से, वो हमारी मौसी लगी और दादी की बड़ी बहन है, तो उनको लेंगे वहाँ से। और हमें जाना है कहीं और भी, किसी के घर भी कार्ड देने हैं, शादी का कार्ड देना है किसी का, तो उनके घर भी जाना है, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इनके जिया जी हैं वो दूर के, तो वहाँ जाएंगे दादी को लेके। तो ये देखिए जिया जी के घर पहुँच गए हम। तो यहाँ कोटद्वार में ना जितने भी घर हैं सबके घर में खेती बहुत होती है, मतलब सबके पास खेत ज़रूर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ सबने अच्छी खासी खेती कर रखी होती है, हरे हरे सब्जियाँ मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो मुझे कोटद्वार में बहुत अच्छा लगता है सारे रिलेटिव्स के घर जाना, क्योंकि उनके पास मतलब देखने को मिलता है क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं, कैसी लगी हुई हैं, मतलब शहर में तो देखने को मिलता है नहीं। और सबसे अच्छा मामा के घर पे है बहुत ज़्यादा। अगर आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा तो ये देखिए यहाँ पे पपीते लगे पड़े हैं, बहुत सारे पपीते। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। और पीछे हैं खेत, बहुत सारे लोगों के खेत हैं, आम के पेड़ हैं ये सारे। तो अब हमारा जाने का समय हो गया है, अब बच्चों को लेके चलते हैं। तो शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, तो 5 बजे हम निकले थे यहाँ से। तो चलिए चलते हैं घर। और यहाँ पे जिया जी हमें यहाँ से कद्दू तोड़ के दे रहे थे, तो उनके यहाँ बहुत सारे कद्दू लगे हुए थे, तो ताज़ा ताज़ा कद्दू दिया उन्होंने हमें तोड़ के। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब गांव की कोई भी चीज़ मिलती है, खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको कद्दू, तो उन्होंने ये तोड़ा है। तो सबसे बड़ा कद्दू उनके यहाँ यही लगा हुआ था, अब स्टार्टिंग ही थी उनके यहाँ पे। तो ये हमने कद्दू ले लिया है, अब लेके चलते हैं घर। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।